अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ऐसे इंग्लिश का टारगेट पेपर शेयर करूँगी जिससे आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। एग्ज़ाम जो है इंग्लिश का परसों है और आपके पास सिर्फ कल का दिन है और आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँगी, इंग्लिश का पेपर अपने पास से आता है, बिल्कुल आउट पेपर आता है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी तो आप आसानी के साथ उसे कर सकते हैं। ऐसे भी है, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताऊंगी आपने सिर्फ वही करना है, इंशाल्लाह उसमें से ये आ जाएगा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स कर दें व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं उनको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगी और उनके साथ टारगेट पेपर सब चीज़ें शेयर कर लूँगी। अच्छा, इससे पहले अगर चैनल पर नए तो मैं बता दूँ, मैंने बहुत सारे टारगेट पेपर शेयर किए आपके साथ। उर्दू का टारगेट पेपर शेयर किया, PST का किया, मैथ का किया। 100% टारगेट पेपर में से लगता है। आप चाहें तो मेरी वीडियो देख लें, पेपर्स उठा के देख लें, 100% टारगेट पेपर में लगेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करें अपने पेपर की, जब भी वो टारगेट पेपर भी हिट करेगा, यानी लगेगा बहुत अच्छे मार्क्स से। इंग्लिश के पेपर में अब बिल्कुल भी गैप नहीं रहा, सिर्फ कल का गैप है और परसों आपको पेपर देने जाना है। एक दिन में आप बहुत अच्छी तो प्रिपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपके पासिंग मार्क्स से थोड़े ज़्यादा ही मार्क्स आ जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है एक दिन के अंदर। सबसे पहले आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं, एंजाइटी ना होनी चाहिए, डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए आपको, इसकी वजह से आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। MCQs की बात करें तो 5 प्रोस यानी चैप्टर से आते हैं, पोइट्री से आते हैं, नॉवेल से आते हैं और ग्रामर से आते हैं। 5-5 इन सारे चीज़ों में से आते हैं आपके। अच्छा, आपने MCQs की तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहली बात, आपने 10 ईयर लेनी है। आपने 10 ईयर को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद पास्ट पेपर्स निकालने हैं, आदम जी के पेपर्स निकालने हैं, प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर निकालने, उसमें से तैयारी करनी है। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी MCQs की। MCQs की तैयारी करने के बाद 10 ईयर से आपने उसे पढ़ना है। ग्रामर आपको आनी चाहिए और जो आपके चैप्टर्स उनमें से भी आ सकता है और पोइट्री में से भी आ सकता है। आप सेक्शन B की बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, 40 नंबर के होते हैं। इनको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले सब सेक्शन B1 आएगा और फिर सब सेक्शन B2 आएगा। B1 में आपके पास क्वेश्चन आंसर होंगे जो 10 दिए जाएंगे, आपने 6 करने होंगे। याद रखें, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप 10 से 15 लाइन में उसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 6 लाइनों में वाइंड अप कर दें। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात लिखिएगा जो आपको क्वेश्चन में बताई गई हो, ऐसे नहीं कि आपसे कुछ और पूछा गया हो लेकिन आप कुछ और लिख रहे हो, तो इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। सेक्शन B1 आपके पास कंप्लीट हो जाएगा अगर आप पोइट्री करेंगे और नॉवेल करेंगे। इंशाल्लाह दोनों चीज़ों की आपकी प्रिपरेशन हो गई। आगे B2 बहुत ज़्यादा इजी है, ग्रामर है सारी, वो भी मैं आपको समझा। सेक्शन B को सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है, B1 और B2। B1 में आपके पास क्वेश्चन आंसर आएंगे, B2 में आपके पास सारी ग्रामर आएगी जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 करने हैं। यानी स्पॉट द एरर आएगा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, आप इसे स्किप कर दीजिएगा। मेक अ सेंटेंस आएगा जिसमें आपको 4 इडियम्स दिए जाएंगे, उसके आपने सेंटेंस बनाने। इंग्लिश में ही आपको इडियम्स लिखे हुए होंगे, उसमें ही आपने उसके सेंटेंस बनाने। आपके पास मैच द कॉलम आएंगे, जो आपके पास क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके बाद आपको मैच द कॉलम दिए जाते हैं बुक में, वो आपके पास आएंगे, आपने वो करने हैं। कंडीशन सेंटेंस आएगा जो आपके पास 4 टाइप्स होते हैं, 0 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड कंडीशन। उसके बाद डू एज डायरेक्ट आएगा, पंचुएट द गिवन सेंटेंस आएंगे, एक्टिव पैसिव आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगी जो नरेशंस होती हैं, और कंपाउंड सेंटेंस आएंगे जो आपको यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करनी है, जिन्हें फैन वॉइस भी कहा जाता है। फैन वॉइस का मतलब F मतलब 4 होता है, A मतलब एंड होता है, N मतलब नॉट होता है, B मतलब बट, O मतलब और, Y मतलब येट और S मतलब सो। तो जो भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा, जो भी आपको करेक्ट इसमें लग रहा होगा, आप उसको उसमें ऐड करेंगे। ये बहुत इजी है, आप चाहें तो मैं आपके लिए एक सेपरेट यूट्यूब पे, या अभी तो टाइम नहीं है, यूट्यूब पे नहीं, व्हाट्सएप पे आपको वॉइस के ज़रिए आपको समझा दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी के साथ ये भी समझ आ जाए। उसके बाद आपके पास सेक्शन C आएगा, क्योंकि सेक्शन A आपके पास MCQs ऑलरेडी तैयारी हो जाएगी। सेक्शन B आपके पास क्वेश्चन आंसर हैं जो आप नॉवेल और पोइट्री करेंगे। सेक्शन B का सब सेक्शन जो है पार्ट 2, उसमें सारी ग्रामर है, ग्रामर आप कीजिएगा।
बहुत सारी नेट पे वीडियो हैं, आप वो देख सकते हैं, वरना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको समझा दूँगी। अब बात करें सेक्शन सी की, तो इसमें ईमेल दिया जाता है और पर्सनल इम्पॉर्टेंट लेटर। मेरी सजेशन है कि आप ईमेल करेंगे, 10 नंबर का होता है। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन दी हुई है, आपको उर्दू में बनानी है। आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख कर दे देंगे 5 से 6 लाइनों का इंग्लिश में, उसको आपने उर्दू में कन्वर्ट करना है। ऐसे करना है आपने कोई एक टॉपिक पे, ऐसे जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको ग्रुप पे गाइड कर दूँगी, पूरा लिख कर दे दूँगी, तो आप आसानी के साथ उसे लिख लीजिएगा। और अनसीन पैराग्राफ आता है आपके पास, जो 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, आपने उसको करना है। सबसे पहले टाइटल बताना है, ये बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे हो गया इंग्लिश का पेपर। आई होप आपको समझ आया हो। जो तैयारी आपकी नहीं हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही याद कीजिएगा। सिर्फ आज ही आप क्वेश्चन याद कीजिएगा, कल सारा रिवीजन कीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। अपना बहुत ज़्यादा, अगर आपको सिर्फ वो MCQs या क्वेश्चन चाहिए जो पेपर में आ सकते हैं, और वही टॉपिक चाहिए जो पेपर में आ सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। उसमें मैं आपके साथ मिडनाइट पेपर शेयर करूँगी, और वो 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाए। बाकी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।